अनुपात और समानुपात पार्ट 2 चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को समझना है। पहला प्रश्न 36 अनुपात 121 का वर्गमूलानुपात है, यानी कि वर्गमूल का अनुपात निकाल देना है। तो आपको क्या करना है, 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है, और 121 का वर्गमूल 11 होता है। तो इसका आंसर आ गया है। एक बार कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें आपको क्या निकालना था, वर्गमूलानुपात, यानी कि वर्गमूल का अनुपात, यानी कि वर्गमूल निकाल देना है। अगला प्रश्न, तो इसका आंसर मिला लीजिए, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न दूसरा नंबर, इसमें क्या बोला है, 2:3 का वर्गानुपात, यानी कि वर्ग निकाल देना है। तो वर्ग निकालेंगे, यानी कि 2 का वर्ग 4 होगा और 3 का वर्ग 9। तो इसका आंसर हो गया है, देख लीजिए 4 और 9 कहां पर है, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न तीसरा नंबर, सबसे पहले प्रश्न को समझना है। इसमें क्या बोल रहा है, 27:8 का घनमूलानुपात है, यानी कि घनमूल निकालना है। तो 27 का घनमूल क्या होगा, 3 होगा, और 8 का घनमूल 2 होगा। तो इसका आंसर आ गया है 3:2। कहां पर है, तो बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 4 नंबर, अब इसमें क्या बोला है, 1:3 का घनानुपात कितना होगा, यानी कि घन निकालना है। तो 1 का घन तो 1 ही होगा, और 3 का घन, यानी कि 3 को 3 बार लिख के गुना करेंगे। तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27। तो देख लीजिए 1:27 कहां पर है, तो बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 5 नंबर, इसमें क्या बोल रहा है, अब यहां पर समझिएगा, 5:3, 6:4, 2:3 का मिश्रित अनुपात कितना है। तो इसको भी आपको क्या करना है, बटा में लिख के गुना कर देना है। तो देखिए, यानी कि ऊपर वाला को ऊपर के साथ, नीचे वाला को नीचे के साथ। तो बटा में लिख के अगर गुना करेंगे तो ऊपर वाला ऊपर के साथ गुना होगा और नीचे वाला नीचे के साथ गुना होगा। तो आपको क्या करना है, 5/3, इसके बाद 6/4, इसके बाद 2/3 लिख देना है गुना में, और सभी को गुना कर देना है। तो यहां पर देखिए क्या होगा, तो अगर कट रहा है तो काट लीजिए। तो क्या कटेगा, 3 से 3 दूना 6 और 2 दूना 4, ये कट चुका है। तो ऊपर में 5 और नीचे में 3, यानी कि 5:3। तो देख लीजिए कहां पर है, ए ऑप्शन सही है। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। अगला प्रश्न 6 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को समझिए कि प्रश्न में क्या बोला है। यदि A/B बराबर 2:5 तथा B/C बराबर 3:4, तो A/C कितना होगा, मैं पहले भी बता चुका हूं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे A/C आपको बटे में लेके चलना है। जैसे A/C है तो आप A/C लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, तो A से स्टार्ट करेंगे और लास्ट आपको C करना है। देखिए कैसे लिखेंगे, तो A/B आपको कंटिन्यू लिखते जाना है, और यहां पर B से स्टार्ट करेंगे, B/C। अगर D तक रहता तो C/D, और अगर E तक रहता तो और आगे D/E तक जाते, लेकिन लास्ट C तक है, यानी कि A/C का मान निकालना है। तो यहां पर C है तो आपको C तक जाना है। अगर यहां पर D रहता तो D तक जाते, अगर E रहता तो E तक जाते। तो A/B का वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि A/B का वैल्यू कितना है, 2:5। तो यहां पर 2:5 लिख दीजिए। B/C का वैल्यू, यानी कि B/C का वैल्यू कितना है, 3:4। तो 3/4 लिख दीजिए। तो कट तो नहीं रहा है तो ऊपर में गुना कर दीजिए। हाँ, 2 से कट रहा है, 2 दूना 4, तो 3 अनुपात, यानी कि ऊपर में 3 और नीचे में 5 दूना 10। तो डायरेक्ट मैंने अनुपात में लिख दिया। तो 3 और 10 देख लीजिए कहां पर है, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, अब यहां पर देखिए इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। और जिन लोगों को कॉन्सेप्ट को समझना है, मैथ स्ट्रॉन्ग करना है, तो वीडियो को कंटिन्यू जरूर देखिएगा। तो इसमें क्या बोल रहा है, यदि A बराबर 2B बराबर 3C है, तो A/B/C बराबर क्या होगा। तो आपको क्या करना है, किसी एक रूप में लेना है, या तो C के रूप में लेना है या तो B के रूप में लेना है। यही काम आपको करना है, और सभी का वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए जैसे A बराबर 2B दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है ना, आप B के रूप में लेके चलिए। जैसे A बराबर क्या दिया हुआ है, A बराबर 2B दिया हुआ है, समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे किसका वैल्यू निकालना है, A/B/C। तो A का वैल्यू रख दीजिए। A का वैल्यू क्या है, 2B है, तो यहां पर 2B रख देंगे। और यहां पर तो B है, मैंने क्या किया, B के रूप में लेके चल रहा हूं। B के रूप में, आपको किसी भी रूप में लेके चलिए, या तो A के रूप में लेके चलिए या तो C के रूप में लेके चलिए। मैं B के रूप में लेके चल रहा हूं। तो यहां पर क्या है, B है, और यहां तो B ऑलरेडी है, और C को आपको B के रूप में लेके चलना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे आप लिख सकते हैं 2B बराबर 3C, ये तो दिया हुआ है ना,
तो आपको b के रूप में यूज करना है, तो यहां से c का वैल्यू निकालना होगा। तो c बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 2b/3 हो जाएगा। तो यहां पर आपको रखना है 2b/3। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर 3 है तो सभी में b है ना, तो b तो कैंसिल हो जाएगा, ये आपको समझना है, b कैंसिल हो जाएगा तो कैंसिल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर 2 है और यहां पर 1 है और यहां पर 2/3 है। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 है, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 है। अब अगर बटा में, अगर संख्या बटा में है, अगर उसको हटाना चाहते हैं तो जो बटा में यानी कि नीचे में जो संख्या है उसका एलसीएम ले लीजिए और सभी में उसी से यानी कि एलसीएम से गुना कर दीजिए। एलसीएम 3 आया तो 3 से गुना करेंगे यहां पर, तो क्या हो जाएगा, यानी कि 3 दूना 6, तो यहां पर 6 हो गया। इसके बाद 3 से इसमें गुना करेंगे तो यहां पर तो 3 कम 3 ही होगा, और इसमें 3 से गुना करेंगे तो 3 3 कट जाएगा ना, तो यहां पर 2 होगा। तो देख लीजिए 6 3 2, 6 3 2 कहां पर है, 6 3 2, यानी कि सी ऑप्शन सही है, 6 3 2। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगला प्रश्न 8 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को समझना है, अगर प्रश्न समझ में आ गया तो आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। इसमें क्या बोल रहा है, 4 8 7 और प्रश्न चिन्ह का चतुर्थानुपात क्या है, यानी कि चौथा नंबर में क्या है। तो आपको कैसे लिखना है, 4/8 लिखना है बराबर, इसके बाद 7 बटे प्रश्न चिन्ह लिखना है और यहां पर काट लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, यहां पर 4 एकम 4 है ना, तो गुना कर लेते हैं तो ये हो जाएगा, और ये कट चुका है, इसको गुना करेंगे तो 7 दूना 14, तो 14 होगा। देख लीजिए 14 कहां पर है, सी ऑप्शन सही है। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। अगला प्रश्न 9 नंबर। इसमें क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 3:1 तथा योगफल 72 है। दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है और दोनों संख्या का अनुपात दिया हुआ है और योगफल दिया हुआ है। तो सबसे पहले दोनों संख्याओं का मान ज्ञात करेंगे। तो समझने का कोशिश कीजिएगा कैसे ज्ञात करेंगे। तो अगर योगफल दिया हुआ हो और अनुपात दिया हुआ हो तो संख्या आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो पहली संख्या बराबर क्या होगा, मैं यहां पर लिख देता हूं पहली संख्या शॉर्टकट में। पहली संख्या के लिए क्या करेंगे, तो योगफल कितना है, 72 है, तो 72 और बटे में अनुपात में जो संख्या दिया हुआ है उसको जोड़ के बटे में रखेंगे, तो 3 और 1 है तो यहां पर 4 हो जाएगा। और जिसका निकालना है वैल्यू, तो अनुपात में 3 है ना, यानी कि पहली संख्या निकाल रहे हैं तो पहली संख्या अनुपात में कितना है, 3 है, तो 3 से आपको गुना कर देना है, यही काम करना है। तो 4 से काटेंगे, 18 चौके 72 और 18 तिया 54, यानी कि पहली संख्या मिल चुका है, कितना है, 54 है। इसके बाद दूसरी संख्या निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, यही प्रोसेस करना है। तो टोटल योग कितना है, 72 है, और अनुपात में जितना भी संख्या है उसको जोड़ के बटे में रखना है, तो कितना है, 3 और 1, तो 4 हो जाएगा। इसके बाद अनुपात में दूसरी संख्या अनुपात में कितना है, 1 है, हम लोग दूसरी संख्या निकाल रहे हैं, तो दूसरी संख्या अनुपात में जितना है उतना ही से गुना कर देना है। तो 1 है तो 1 से गुना कर देंगे, तो 18 चौके 72, यानी कि दूसरी संख्या कितना आया, 18 आ गया। तो अंतर पूछा है तो अंतर ज्ञात कर लीजिए, पहली संख्या और दूसरी संख्या में अंतर कितना होगा, तो 54 माइनस 18 कर दीजिए, 1 दाई 10, तो 14, तो 8 6 14, यहां पर बच गया 4, 4 में से 1, तो यहां पर 3, यानी कि 36। तो देख लीजिए 36, बी ऑप्शन सही है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक बार कॉन्सेप्ट को सीखिएगा, समझिएगा, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। और भी तरीका है, एक बार समझने का प्रयास कीजिए, सीखिए, सीखने का समय है। देखिए अगर अनुपात दिया हुआ हो और जैसे दो संख्या का अनुपात दिया हुआ है और योगफल दिया हुआ है, तो अब आपको क्या करना है, समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे अनुपात में कितना दिया हुआ है, 3:1 है, और योगफल दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, ये दोनों को जोड़ देना है, ये दोनों को जोड़ देना है। तो जोड़ने पर कितना होगा, 4 होगा ना। तो आपको समझना है कि 4 में कितना है, 72 है, यानी कि योगफल दिया हुआ है ना 72, तो आपको समझना है कि 4 में कितना है, 72 है। तो आपको निकालना है 1 में, 1 में कितना है, तो 4 में 72 है, तो 1 में कितना है, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 18 चौके 72, यानी कि 1 में कितना है, 18। अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट संख्या को निकालने के लिए आपको क्या करना है, तो 1 में आपको मालूम करना है। और यही टेक्निक मैं बताऊंगा जब आयु से रिलेटेड प्रश्न को मैं सॉल्व करूंगा, बताऊंगा, उसमें इसी टेक्निक को बताऊंगा। और ये जो टेक्निक है बहुत ही आसान है। जब आप आयु संबंधी प्रश्न को सॉल्व करेंगे वहां पर आपको पता चलेगा कि रेशियो सीखना कितना जरूरी है, यानी कि अनुपात और समानुपात सीखना कितना जरूरी है। तो 1 में 18 है ना, तो 18 से इसमें गुना कर देंगे तो पहली संख्या मिल जाएगा, 18 तिया 54, तो हम लोग निकाले थे ना। और दूसरी संख्या 18 एकम 18, यही तो हम लोग निकाले थे। तो देखिए अगर इस तरीके से समझे रहेंगे ना तो आसान होगा सॉल्व करने में, बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन होगा। लेकिन एक बार सीखना होगा, कॉन्सेप्ट को सीखिएगा
तो आंसर तो मिल चुका था ना 36। अब चलते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। अब यहां पर देखिए ये जो प्रश्न है वीवीआई है और बहुत आसान है, समझने का प्रयास कीजिएगा। एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में है। यदि उनका कुल मूल्य 180 रुपया हो तो उसमें 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे। जैसे यहां पर एक अनुपात में दिया हुआ है और टोटल रुपया दिया हुआ है, तो अनुपात और जो टोटल रुपया दिया हुआ है ना, दोनों को एक जैसा में रखना है। और हमेशा याद रखिएगा, एक जैसा में लाने के लिए हमेशा अनुपात को चेंज करेंगे, अनुपात को चेंज करेंगे, हमेशा के लिए याद कर लीजिए। एक जैसा में लाने के लिए हमेशा अनुपात को चेंज करेंगे। एक जैसा का मतलब क्या, आप क्या समझे? तो जैसे कुल मूल्य 180 रुपया दिया हुआ है, 180 रुपया टोटल मूल्य है और अनुपात जो दिया हुआ है सिक्कों का अनुपात है, सिक्का का अनुपात है, तो आपको क्या करना है, अनुपात को भी रुपया में बदलना है। तो मैंने क्या बोला कि एक जैसा में आपको लेके चलना है। तो टोटल रुपया दिया हुआ है तो अनुपात को रुपया में बदल के सॉल्व करना है। तो अब यहां पर समझिएगा, जैसे 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसा का है ना, तो 25 पैसा वाला 1 है अनुपात में, 10 पैसा वाला 2 है और 5 पैसा वाला 3 है। अब इसको रुपया में बदलना है, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो 25 पैसा का 4 सिक्का रहेगा तब 1 रुपया होगा, यानी कि 25 पैसा का सिक्का को 4 से डिवाइड करेंगे तो रुपया में बदलेगा। तो आपको क्या करना है, इसको 4 से बदल देना है, 4 से डिवाइड करना है तो रुपया में बदल जाएगा। इसके बाद समझिएगा 10 पैसा का सिक्का है ना, 10 पैसा का 10 सिक्का रहेगा तब 1 रुपया होगा। अब यहां पर समझिएगा 10 पैसा का 10 सिक्का रहेगा तब 1 रुपया होगा, यानी कि 10 पैसा का जितना भी सिक्का दिया हुआ है अगर उसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो रुपया में बदल जाएगा। तो ये 10 पैसा का सिक्का है ना, तो 10 से डिवाइड कर दीजिए, 10 से डिवाइड कर दीजिए तो रुपया में बदल जाएगा। अब समझना है 5 पैसा वाला, तो 5 पैसा वाला 5 पैसा का 20 सिक्का रहेगा तब 1 रुपया होगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। 5 पैसा का 20 सिक्का रहेगा तब 1 रुपया होगा, यानी कि आपको मान के चलिए 20 सिक्का है, 5 पैसा का 20 सिक्का है तो 20 से डिवाइड करेंगे तो 20 से कम 20 यानी कि 1 रुपया, तो 20 से डिवाइड करना होगा रुपया में बदलने के लिए, तो इसको 20 से डिवाइड करेंगे। अब यहां पर समझिएगा, लेकिन ये जो बटा में आया है आपको बटा में लेके नहीं चलना है, तो इसको अब क्या करना है, सिंपलीफाई करना है। कैसे सिंपलीफाई करेंगे, तो इसका एलसीएम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे समझने का प्रयास कीजिएगा। एलसीएम निकालने के लिए भी मैं तरीका बताया था, जैसे 20, 10, 4 का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालने का टेक्निक क्या है, जैसे ये तीनों में सबसे बड़ा संख्या क्या है, 20 है ना, तो 20 को ले लेना है। अब आपको क्या करना है, 10 से चेक करना है कि 10 से ये डिवाइड होता है या नहीं, तो 10 से पूरा डिवाइड हो गया ना, तो 10 को नहीं लेना है। इसके बाद इससे चेक करना है 4 से, तो 4 से ये डिवाइड हो रहा है ना, पूरा डिवाइड हो रहा है, तो 4 को भी नहीं लेना है, यानी कि एलसीएम इतना ही होगा। तो एलसीएम 20 आया, तो 20 से आपको क्या करना है, सभी में गुना कर देना है। तो इसमें 20 से गुना करेंगे तो 4 5 20, यानी कि यहाँ पर 5 होगा। इसमें 20 से गुना करेंगे तो 10 से कटेगा ना, 10 दूना 20 और 2 दूना 4, यहाँ पर 4 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 20 से गुना करेंगे तो 20 20 कट जाएगा ना, यहाँ पर सिर्फ 3 बचेगा। देखिए सिंपल में हो गया ना। अब ये जो आया है अनुपात, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ शॉर्टकट में, ये रुपया का अनुपात आया है और टोटल रुपया दिया हुआ है। तो मैंने क्या बोला था, यानी कि टोटल रुपया कहने का मतलब टोटल योग दिया हुआ है। जब योग मालूम है ना तो इसका योग लेके चलेंगे। जोड़िए इसको जोड़िए तो कितना होगा, 5 4 9 9 3 12, तो 12 में कितना है, यानी कि 180 है। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो देखते हैं कि यहाँ पर कटता है कि नहीं पूरा। तो सबसे पहले 6 से काटते हैं, तो 1 में निकालना रहता है ना, तो 1 में निकाल लेते हैं 180/12, तो 12 एकम 12, यहाँ पर कितना बच गया है, 12 एकम 12 12। अब यहाँ पर समझिएगा 12 से काट रहे हैं ना, तो 12 एकम 12, तो कितना बच गया, 18 में 12 घटा दीजिए तो यहाँ पर यानी कि 6 ना, तो 60, 12 5 60 इतना, तो बिल्कुल आ गया है सही। इस तरीके से 15 आया ना। तो एक बार मैं फिर से मिला लेता हूँ, 12 एकम 12 कितना बच गया है, इसमें 6, तो 60 हो गया, 12 5 60 सही है। तो 1 में इतना है ना, तो अब क्या करेंगे, इसमें गुना कर देंगे। तो निकालना किसका है ये आपको समझना है, सभी का तो निकालना नहीं है ना, तो किसका बोला है, तो उसमें 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट
सिक्का का मान नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर अभी जो चेंज किए हैं ये रुपया में अनुपात है और टोटल रुपया को यूज कर रहे हैं, तो जो भी वैल्यू आएगा रुपया में आएगा सबसे पहले। तो निकालना किसका है, तो उसमें 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो 10 पैसा वाला ये है ना, तो सभी में गुना करने का टेंशन नहीं है, जिसका निकालना है उसी में गुना करिए। तो एक में इतना, अगर सभी को हम लोग जोड़े तो टोटल कितना लेके चलेंगे, सभी को जोड़े तो 12 हुआ ना, तो 12 में 180 यानी कि टोटल हम लोग को लेके चलना है। तो 12 में 80 तो एक में कितना 15। तो अब क्या करना है, जिसको निकालना है उसी में गुना करना है। अगर 15 से इसमें गुना कर देंगे तो 10 पैसा का सिक्का टोटल रुपया कितना है वो मालूम हो जाएगा। तो 15 चौके 60 यानी कि 15 चौके 60, 10 पैसा का जो सिक्का है रुपया में टोटल कितना है, तो 60 रुपया है। अब यहां पर समझिएगा, तो 10 पैसा का सिक्का 1 रुपया में 10 ठो होता है ना, तो 60 रुपया में कितना, 10 से गुना कर दीजिए। तो 10 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 600 हो जाएगा। 600 सिक्का होगा, 10 पैसा का कितना सिक्का होगा, 600 होगा। तो देख लीजिए सी ऑप्शन सही है। अगर ये जो टेक्निक है ना, अगर ये टेक्निक सीख लिए तो आसान होगा। अगर आपको समझने में प्रॉब्लम है तो दूसरा तरीका भी सीखिए, और सीखने का समय है, मैं यही कहता हूं सीखने का समय है, तो सीखिए। अब यहां पर देखिए रुपया में अनुपात हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, तो निकालना किसका है, सबसे पहले 10 पैसा का सिक्का। तो सबसे पहले तो रुपया में आएगा ना, तो हम लोग निकालेंगे। तो टोटल रुपया कितना है, 180 है, तो 180 ऊपर में रखेंगे, और अनुपात में जो भी संख्या है उसको जोड़ के बट्टे में रखेंगे। मैं इससे पहले भी बता चुका हूं। तो 5 4 9 और 3 12, यहां पर 12, और जिसका निकालना है उसी से इसमें गुना करना है। यानी कि अनुपात में 10 पैसा वाला कितना है, यानी कि 4 है, तो 4 से गुना कर दीजिए। तो 10 पैसा का रुपया में टोटल कितना है वो मालूम हो जाएगा। तो 12 से काटेंगे तो यहाँ पर 15 आया था ना, और 15 चौके 60 आ गया। तो 10 पैसा वाला टोटल रुपया कितना है, 60 रुपया है। तो 1 रुपया में 10 को सिक्का होगा, तो 60 रुपया में कितना होगा, तो 10 से गुना करिए, यानी कि 600 सिक्का होगा। तो देखिए सी ऑप्शन सही है। आगे तो प्रश्न शायद नहीं है। अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हुआ है तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।